वेलकम टू प्रॉफिट सेइंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है, शुक्रिया। तो हिस्ट्री में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। ये ऐसी कहानियां हैं तकब्बुर की, ईमान की और एक ऐसी गैबी मदद की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनेंगे जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसी फौज की जिसे कोई रोक नहीं सकता था और एक ऐसे यकीन की जिसने आसमानों को हिला दिया। जरा सोचिए, आपके सामने एक लामहदूद ताकत खड़ी हो और आपके अल्फाज ये हों। ये जुमले उस लीडर के हैं जिसके सामने एक नाकाबिले शिकस्त फौज थी। जब एक पावरफुल बादशाह काबा को मिटाने आया ना, तो उसके मुहाफिज ने कहा, मुझे अपने ऊँटों की फिक्र है, काबा का मालिक खुद है, वही उसकी हिफाजत करेगा। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इंसानी गुरूर और खुदा पर कामिल यकीन का टकराव। चलें थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, उस दौर में जब इस्लाम की रोशनी अभी नहीं फैली थी। मक्का शहर जो था तो रूहानियत का मरकज, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, बुत परस्ती में डूबा हुआ। मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहां तौहीद की बुनियादों पर बना घर बुतों से भर चुका था। मक्का उस वक्त सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं था, बल्कि सियासी तौर पर भी बिखरा हुआ था। हर कबीला अपने आप में एक हुकूमत था। शहर का दिल था काबा, जिसे हजरत इब्राहीम ने बनाया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसमें तकरीबन 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीले का, आप कह लें, अपना अलग खुदा था। और इसी शहर में रहते थे कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो काबा के निगहबान भी थे। और अब इस कहानी में एंट्री होती है विलन की, अबरहा अल अशरम, एक ऐसा बादशाह जिसका पूरा प्लान मक्का की शानो शौकत से हसद पर मबनी था। वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहता था जो काबा की जगह ले ले और लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाए। तो ये अब्राहा था कौन? वो यमन का एक बहुत ताकतवर हबशी हुक्मरान था। एक मामूली सिपाही से अपनी होशियारी और हिम्मत से बादशाहत तक पहुंचा। उसका बस एक ही ख्वाब था, यमन को अरब का नया सेंटर बनाना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसके चेहरे पर एक पुराना जख्म का निशान था, जिसकी वजह से उसे अहरम कहते थे, यानी निशान वाला। यहां देखें, दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मक्का का सदियों पुराना सादा सा काबा जो अरब की रूहानियत और विरसे की पहचान था, और दूसरी तरफ यमन में अब्राहा का बनवाया हुआ अल कुलैस, एक इतना शानदार चर्च जो संगमरमर, सोने और चांदी से सजा था। अब्राहा का प्लान सिंपल था कि अल कुलैस की चमक दमक काबा की रूहानी कशिश को फीका कर देगी और सारे अरब उसकी तरफ खींचा चले आएंगे। लेकिन हुआ क्या? अल कुलैस बनने के बावजूद लोगों ने काबा जाना नहीं छोड़ा, और बस अब्राहा का गुरूर जाग उठा। उसने फैसला किया कि अगर लोग काबा को नहीं छोड़ते तो वो काबा को ही मिटा देगा। फिर उसने एक ऐसी फौज जमा की जो अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी, और यहां से शुरू हुई गुरूर और दुआ की असल जंग। उसकी फौज को कोई रोक ही नहीं सका। यमन से निकली, रास्ते में जिस भी छोटे कबीले ने रोकने की कोशिश की, उसे कुचल कर रख दिया। ताइफ शहर पहुंचकर तो उसे मक्का तक के लिए रास्ते बताने वाले लोग भी मिल गए, और आखिरकार उसने मक्का के बिल्कुल बाहर मुगम्मस के मकाम पर अपना कैंप लगा लिया। उसकी फौज कितनी बड़ी थी, जरा अंदाजा लगाएं। 60,000 फौजी और उनके साथ दर्जनों जंगी हाथी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका मुकाबला करने के लिए मक्का के लोगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये फौज सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं थी, बल्कि लोगों पर खौफ तारी करने के लिए काफी थी। मक्का के पास पहुंचकर अब्राहा के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए तो अब्राहा समझा कि वो काबा के लिए अमन मांगने आए हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सुकून से कहा, मैं अपने ऊंट वापस लेने आया हूं। अब्राहा तो हैरान रह गया। उसने तंज से कहा, मैं तुम्हारे खुदा का घर गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। और यही वो लम्हा था जब अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी बात कही कि काबा का मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। जब इंसानी ताकत का जवाब नहीं था और फौज आखिरी हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी, तब एक ऐसी गैबी मदद आई जिसने सब कुछ पलट दिया। कहानी का रुख अब जमीन से आसमान की तरफ मुड़ने वाला था। मौजिज़े की पहली निशानी तब दिखी जब अब्राहा का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हाथी, जिसका नाम महमूद था, उसने काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उसे मारा, ढकेला, लेकिन जब भी उसका रुख काबा की तरफ करते, वो जमीन पर बैठ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने एक जानवर के दिल में भी अपने घर की खुरमत डाल दी हो। और फिर अचानक माहौल बदल गया। समंदर की तरफ से आसमान पर अंधेरा छाने लगा। ये बादल नहीं थे, एक अजीब सी एकदम खामोशी छा गई। 7,000 की उस फौज की सारी आवाजें जैसे कहीं गुम हो गईं। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं, जहां एक अनहोनी मंजर दिख रहा था। वो अबाबील थे,
छोटे छोटे तेज रफ्तार परिंदों के झुंड। हर परिंदे के पास पकी हुई मिट्टी के 3 छोटे छोटे कंकर थे, एक उसकी चोंच में और 2 उसके पंजों में। ये आसमानी फौज थी जो इंसानी गुरूर को खाक में मिलाने के लिए भेजी गई थी। उसके बाद जो हुआ वो अल्लाह के कहर का मंजर था। एक इतनी बड़ी ताकतवर फौज पल भर में खत्म हो गई और इस वाक़ये की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। तबाही का प्रोसेस बहुत तेजी से और बहुत खौफनाक था। परिंदों ने फौज पर वो कंकर गिराना शुरू किए, जिस सिपाही को भी वो कंकर लगती उसका गोश्त गलना शुरू हो जाता। पूरी फौज में अफरा तफरी मच गई और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अब्रहा को भी कंकर लगी और वो भाग निकला, लेकिन उसका जिस्म गलता सड़ता रहा, यहाँ तक कि यमन के पास पहुंचकर वो एक इबरतनाक मौत मर गया। कुरान मजीद की सूरा अल-फील इस वाक़ये को इन अल्फाज में बयान करती है, और अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये एक इतनी पावरफुल तशबीह है जो उस अजीमुश-शान फ़ौज के अंजाम को बताती है जो चंद लम्हों में बेजान और बेवकात होकर रह गई। इस वाक़ये ने तारीख़ पर इतना गहरा असर छोड़ा कि उस साल का नाम ही आम अल-फील पड़ गया, यानी हाथी का साल। ये अरब की हिस्ट्री में एक कैलेंडर पॉइंट बन गया। और सबसे अहम बात यह कि यही वो साल था जिसमें हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। तो अब्राहा की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। हद से ज़्यादा ताकत कब हद से ज़्यादा गुरूर बन जाती है? ये सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं है, बल्कि ताकत, ईमान और तकब्बुर के अंजाम का एक गहरा सबक है, जो हमें याद दिलाता है कि असल और हकीकी ताकत का सरचश्मा कहाँ है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, जो दुनिया की तारीख जानना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मनी लिखें।